तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशाल कुमार। आज हम लोग क्लास 10th के हिंदी विषय के चैप्टर 2 जिसका नाम है विष के दांत, इसके हम लोग वन शॉट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे लोग, जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। और ये रहा हमारे यूट्यूब चैनल का नाम। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को शुरू करेंगे लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है कि विष के दांत पाठ के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो उनका जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। अब हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा जी के पिताजी का नाम क्या है। तो उनके पिताजी का नाम है राम अवतार शर्मा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा के माताजी का नाम क्या है। तो उनकी माताजी का नाम था रत्नावती शर्मा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि दृष्टिकोण किसने लिखा है। तो दृष्टिकोण किसने लिखा है। तो नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा लिखा गया है। अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि मानदंड किसने लिखा है। तो मानदंड किसने लिखा है। तो नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा लिखा गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि साहित्य का इतिहास दर्शन किसने लिखा है। तो वो भी नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा ही लिखा गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि विष के दांत पाठ क्या है। तो विष के दांत पाठ क्या है। तो वह एक प्रकार की कहानी है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। तो उनका जन्म बदरघाट पटना में हुआ था। अब हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महामहोपाध्याय पंडित राम अवतार शर्मा के जेठ पुत्र कौन थे। तो पंडित राम अवतार शर्मा के जेठ पुत्र कौन थे। तो नलिन बिलोचन शर्मा। ये ही नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि विष के दांत कहानी किस भाग के अंतर्विरोधी को उजागर करती है। तो ये मध्यम वर्ग को उजागर करती है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी। तो उनकी नई मोटर कार किस रंग की थी। तो काली रंग की थी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी। तो वो कितने की थी। तो वो 7,500 की थी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि सेन साहब की कितनी पुत्रियाँ थी, यानी उनकी कितनी बेटियाँ थी। तो 5। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि सेन साहब के पुत्र का क्या नाम था। तो उनके पुत्र का नाम था कासू, जिसे हम लोग खोखा के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। इसमें पूछ रहा है कि मध्य वर्ग के अनेक विरोधों को उजागर करने वाली कहानी कौन सी है। तो वो है विष के दांत।
अब हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई थी। तो उनकी पढ़ाई कहाँ से हुई थी, तो पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुई थी। अब हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे। तो सेन साहब जो थे वो खोखा को क्या बनाना चाहते थे, इंजीनियर या बिजनेसमैन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि मदन के पिता का क्या नाम था। तो जो मदन है उसके पिता का क्या नाम था, तो उसके पिता का नाम था गिरधर लाल। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि जो गिरधर लाल है वो सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था। तो वो गिरधर लाल जो है वो सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था, तो किरानी पोस्ट पे था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि सेन साहब की मोटर कार को किससे खतरा था। तो वो खतरा किससे था, खोखा जो कि उनका पुत्र था। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है मदन की उम्र कितनी थी। तो जो मदन था उसकी उम्र कितनी थी, तो 5-6 साल का था। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। तो उसके 2 दांत तोड़ डाले, किसने, मदन ने। अब 24 नंबर क्वेश्चन है मदन और कासू के बीच विवाद का क्या कारण था। तो उन दोनों के विवाद के बीच का कारण क्या था, तो वो लट्टू नचाने की खेल की ललक। अब हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि महल और झोपड़ी की लड़ाई में अक्सर महल वाले जीतते हैं, यह पंक्ति किस पाठ की है। तो वो यह है विष के दांत की पंक्ति है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि खोखा के दांत किसने तोड़े। तो खोखा के दांत किसने तोड़े, तो मदन ने। अब हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि सेन साहब के घर के नियमों का अपवाद कौन था। तो उनका पुत्र खोखा ही था। अब हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती ये 5 किनकी बहनें थी। तो ये बहनें किसकी थी, खोखा की। और पूछेगा अगर कि बेटी किसकी थी, तो सेन साहब की बेटी थी। अब हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा प्रधानाध्यापक रहे, यानी किस विद्यालय के प्रधानाध्यापक रहे नलिन बिलोचन शर्मा। तो वो पटना विद्यालय के प्रधानाध्यापक रह चुके थे। अब हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी। तो उनकी 5 लड़कियां कैसी थी, सुशील थी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 को देखेंगे। इसमें पूछ रहा है कि रसक का अर्थ क्या होता है। तो रसक का अर्थ होता है ईर्ष्या। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि ऐसे ही लड़के आगे चल के चोर, गुंडे, डाकू बनते हैं, यह किसने कहा था। तो ये सेन साहब के द्वारा कहा गया था, किसको, मदन को। अब हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि मदन अक्सर किसके हाथों पीटता था, यानी किसके हाथों से वो हमेशा पिटाते रहता था। तो वो अपने पिताजी के हाथों हमेशा पिटाते रहता था। उनके पिताजी का नाम था गिरधर लाल। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि सोफर का अर्थ क्या होता है। तो सोफर का अर्थ क्या होता है, तो ड्राइवर होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि झोपड़ी और महल के लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है। तो कौन जीतता है, महल वाले, यानी झोपड़ी वाले और महल वाले के बीच जब लड़ाई होगा तो हमेशा महल वाले ही जीतते हैं।
क्योंकि उनके पास पैसे होते हैं। गिरधर लाल को सेन साहब ने क्या कहा जब मदन ने गाड़ी छूने की कोशिश की? तो जब मदन ने सेन साहब की गाड़ी छूने की कोशिश किया तो ये गिरधर लाल से बोलते हैं कि ऐसे ही बच्चे आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। अब हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें बोला जा रहा है खोखा किन मामलों में अपवाद था? तो खोखा किन मामलों में अपवाद था? तो घर के नियमों की धज्जियां उड़ाने में। अब हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि मदन किसका बेटा था? तो मदन किसका बेटा था? तो गिरधर लाल का। लेकिन वही पूछेगा खोखा किसका बेटा था? तो वो किसका बेटा था? तो वो सेन साहब का बेटा था। अब हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। लट्टू नचाने की जिद किसने की थी? तो लट्टू नचाने की जिद किसने की थी? तो कासू। कासू का दूसरा नाम क्या है? खोखा। अब हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि कासू मदन की गली में किस खेल के लिए शामिल होना चाहता था? तो उसका नाम क्या है खेल का? लट्टू के खेल में वो शामिल होना चाहता। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि मदन ने कासू को लट्टू से क्यों मना कर दिया? यानी लट्टू खेलने से क्यों मना कर दिया? क्योंकि कासू ने पहले से उसे गाड़ी छूने नहीं दिया था, इसलिए वो लट्टू खेलने से उसे क्या कर दिया? मना कर दिया। अब हम लोग देखेंगे कि नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? तो उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 12 सितंबर 1961 ईस्वी को हुई थी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि जब मदन के पिताजी गिरधर लाल को सेन साहब ने नौकरी से निकाल दिया तब अंत में गिरधर लाल ने मदन को क्या किया? तो जब सेन साहब ने गिरधर लाल को नौकरी से बाहर कर दिया तो जो गिरधर लाल है वो मदन को क्या किया? तो वो अपने पुत्र को गले से लगा लिया। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं? किसे इस बात पर गर्व है? यानी इसमें बताया जा रहा है कि लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं। किसे इस बात पर गर्व है? तो माता पिता को। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो वो हमेशा मार खाते रहता था। इसमें उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 है खोखा किसको कहते हैं? खोखा किसको कहते हैं? तो कासू का दूसरा नाम ही खोखा है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि सेन साहब का बुढ़ापे का तारा कौन था? तो उनका पुत्र जिसका क्या नाम था? खोखा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि विष के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो विष के दांत की कहानी का प्रमुख पात्र जो है वो कौन है? मदन है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि सेन साहब की गाड़ी की सफाई या चमक दमक की जिम्मेदारी किसकी थी? यानी साफ सुथरा करने की जिम्मेदारी किसकी थी? तो वो था सोफर की, यानी जो सफाई कर्मचारी था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? तो कब बने? सन 1959 ईस्वी में। अगर किसी भी व्यक्ति को ये जो हम PDF से पढ़ा रहे हैं ये PDF चाहिए तो हमारे YouTube चैनल पर कमेंट करें या Instagram ID पर कमेंट करें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो जो पार्ट 3 है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो आज हम लोगों ने चैप्टर 2 के ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ख़त्म कर चुके हैं। धन्यवाद।
जय हिंद।